ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है सिंकोमीटर पर उठाया है, जिसे हम अल्ट्रा एज भी कहते हैं, थर्ड एम्पायर जिसका यूज करते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि भाई साहब ये टेक्नोलॉजी जो है क्रिकेट के लिए अच्छी बातें नहीं है। ये बातें उन्होंने कही है क्योंकि इस एज में जिस तरह के फैसले लिए गए हैं भाई साहब, इसमें सिंकोमीटर की गड़बड़ी का बहुत बड़ा रोल सामने आया है। एक तो एलेक्स कैरी जिन्होंने सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो भी मतलब सिंकोमीटर में गलती की वजह से जो है उन्होंने सेंचुरी ठोकी यहां पर। और यदि हम लोग फिर आज बात करें तो आज भी गड़बड़ी हुई है। आज भी बेन स्टोक जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी की वजह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सिंकोमीटर उसे पकड़ नहीं पाया, अल्ट्रा एज उसे पकड़ नहीं पाया कि भाई साहब बेन स्टोक आउट है। तो इसी बात को लेकर के मिचेल स्टार्क ने ये बातें कही है कि भाई साहब ये टेक्नोलॉजी जो है कहीं से भी सही नहीं है, इस टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी हटाया जा सके वो जो है क्रिकेट के लिए अच्छी बातें होंगी, वो क्रिकेट के लिए सकारात्मक पहलू होंगे, वो क्रिकेट को आगे बढ़ाने वाले जो नैरेटिव होंगे। ये बातें मिचेल स्टार्क ने की। और मिचेल स्टार्क जैसा प्लेयर जब इसको लेकर के अप्रोच कर रहा है तो जाहिर तौर पर भाई आवाज उठेंगे इसको लेकर के, इसके ऊपर डिबेट किए जाएंगे, इसके ऊपर चर्चे किए जाएंगे, वैसा क्या ये टेक्नोलॉजी जो है क्रिकेट के लिए फिट बैठता है या फिर नहीं बैठता है। तो कई बार हम लोगों ने देखा है भाई बहुत ही महीन अंतर होता है और सिंकोमीटर पकड़ नहीं पाती उसको। हालांकि ये भी हम लोग कह सकते हैं वैसा कई बार जो है ये बल्लेबाजों को भी एक्सपोज करती है। कई बार ये चीजें जो है जब बल्ले में गेंद नहीं लगा होता है तो फिर वहां पर जो डिसीजन सिंकोमीटर की वजह से आता है वो भी मतलब साबित करते हैं सिंकोमीटर। हर एक चीज के 100% एडवांटेज नहीं होते, कहीं कहीं लूप होल भी होता है, लेकिन बहुत क्रिकेट इतने बड़े स्तर पर यदि खेला जा रहा है थोड़ा सा भी चूक नहीं किया जाता, थोड़ा सा भी चूक जो मतलब मंजूर नहीं है, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन जो है ना किसी भी प्लेयर का करियर बिगाड़ सकता है, किसी भी प्लेयर का करियर जो बना सकता है। मिचेल स्टार्क बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है, बहुत ही कमाल के गेंदबाज है, उन्हें एक विकेट से कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इन कोई नया गेंदबाज होगा, आप सोचिए यदि वो विकेट नहीं ले पाया है तो जाहिर तौर पर भाई इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इंग्लैंड की टीम को भुगतना पड़ा क्योंकि एलेक्स कैरी ने भाई साहब काफी लंबा चौड़ा सेंचुरी मारा, 106 रन उन्होंने बना दिए एलेक्स कैरी ने। और जाहिर तो जब ऐसे कारनामे होते हैं ना तो भाई सब चुभती है, बातें चुभती है। अब बहुत मिचेल स्टार्क ने इस तरह का अप्रोच किया, अब देखिए इसका किस तरीके से रिजल्ट आता है, किस तरीके से जो है इसके ऊपर बातें की जाती है, किस तरीके से इसके ऊपर टिप्पणी की जाती है, कैसा माहौल बनता है। क्योंकि माहौल तो बनेगा, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर है मिचेल स्टार्क, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक गेंदबाज है मिचेल स्टार्क। इन्होंने जो है एक बड़ा डिबेट इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है छेड़ दिया अल्ट्रा एज को लेकर के कि भाई साहब इससे इस टेक्नोलॉजी से जो है क्रिकेट को नुकसान होगा, इस ये टेक्नोलॉजी सही से चीजें कर नहीं पाती, इससे जो है सोचना चाहिए इसके ऊपर। ये बातें मिचेल स्टार्क ने कही। अब देखिए भाई साहब आगे आने वाले समय में क्या हो पाता नहीं हो पाता है। मिचेल स्टार्क की बात करें तो भाई काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। एसएज की हम लोग बात करें तो 18 विकेट चटकाए मिचेल स्टार्क ने। उसके अलावा बल्लेबाजी की बात करें तो वैसा बल्ले से भी गदर मचा है। दूसरे टेस्ट मैच से क्या बल्लेबाजी करी थी आप सभी लोगों ने देखा ही था। और यहां पर भी तीसरे ऐसे टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया जब मुश्किल परिस्थितियों में पड़ी हुई थी तो वहां पर मिचेल स्टार्क ने हाफ सेंचुरी लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। काफी कमाल के प्लेयर है मिचेल। ऑलराउंडर स्टार्क जो है हम लोग इन्हें कह सकते हैं, जिस अंदाज में इन्होंने परफॉर्मेंसेज किया, गजब का परफॉर्मेंसेज किया, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज किया। पिछले 2 मैच में वैसा ऑस्ट्रेलिया के फ्रंटलाइन गेंदबाज भी नहीं थे, लेकिन वहां पर जो उन्होंने अप्रोच दिखाया, जिस अंदाज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत दिलाने में मदद करी, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। मिचेल स्टार्क वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के हीरा नहीं कहे जाते हैं, वैसा इनके अंदर वो काबिलियत, वो कैपेसिटी है, वो बार बार डिलीवर करके दिखा रहे हैं वैसा वो क्या कारनामा कर सकते हैं। जब बल्लेबाजी मुश्किल परिस्थितियां पड़ती है तो वहां पर मिचेल स्टार्क आकर काफी कमाल की बल्लेबाजी कर जाते हैं। गेंदबाजी तो वैसा इनका कोई तोड़ है ही नहीं, कोई तोड़ नहीं है मिचेल स्टार्क का। जिस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं वो विश्वसनीय है भाई। वो भी इस एज में, 37 साल की एज में इस स्तर की गेंदबाजी कर पाना, 147, 146, 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर पाना, लगातार गेंदबाजी कर पाना आसान काम नहीं होते, बहुत मुश्किल काम होते, बहुत टफेस्ट काम होते।
लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने शरीर को उस अंदाज में ढाला है ना, उस तरीके से डाला है ना, ये इस तरह कारनामा बार बार कर रहे हैं, बार बार जो है इस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, इस तरह का परफॉर्मेंसेज करते हैं और अपने आप को शो कर रहे हैं वैसा मिचेल स्टार्क अभी भी जो है 1-2 साल खेल सकते हैं। तो उनका सपने, उनके सपने के ड्रीम की हम लोग बात करें तो 2027 में इंडिया का टूर उन्हें करना है, 2027 में जो एसेज होने वाला है वो खेलना है, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है। यहां तो मिचेल स्टार्क का फिक्स है भाई साहब, यहां तक खेलेंगे मिचेल स्टार्क। उसके बाद से मिचेल स्टार्क शायद ना खेल पाए, क्योंकि एज ए तेज गेंदबाज भाई ज्यादा कंटिन्यू कर पाना उतना आसान काम होता नहीं, बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी तब जब आप लगातार 150 की रफ्तार गेंदबाजी करते हैं, बहुत टफेस्ट काम होता है। खैर आप लोग क्या कहें मिचेल स्टार्क को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं मिचेल स्टार्क के बारे में, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।